हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स की क्लास 11th। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो कल की क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? एग्जाम्पल नंबर 11 तक, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन करना हमें सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का, जिसकी लिमिट की वैल्यू दी है हमें 0 से π/6। चलिए करते हैं। तो हमें 6 सेकेंड एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, जिसकी लिमिट दी है 0 से π/6। तो ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, ठीक है। लिमिट हमें दी है 0 से π/6, तो लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 10 π/6 माइनस 10 0, ठीक है। ये होता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 10 π/6 कितना होता है? 1/√3। 10 0 0 के, तो रिजल्ट आ गया हमारा 1/√3। चलिए अगला देखते हैं। हमें दे रखा है इंटीग्रेशन करना है जी कैपिटल M स्मॉल m dx अपॉन में एक्स स्क्वायर का, जिसमें लिमिट की वैल्यू दी है r से इन्फिनिटी, ठीक है। जिसमें हमारा जी m और स्मॉल m हमारा क्या है? कॉन्स्टेंट। तो जी m स्मॉल m कॉन्स्टेंट है, तो वेरिंग फील्ड कौन सा हो गया हमारा? एक्स स्क्वायर। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो क्या दिया है हमें? जी m m dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, लिमिट हमें दी है r से इन्फिनिटी, ठीक है। तो dx, तो क्या करेंगे? अभी इसको x को ऊपर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा? x की पावर -2, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। जी m स्मॉल m, लिमिट थी हमारी r से इन्फिनिटी। अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? हमारा 1 ऐड हो जाता है, और डिवाइड में भी 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये? जी m एज इट इज़, और x की पावर में 1 ऐड और डिवाइड में 1, ठीक है। लिमिट हमें दी हुई है r से इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर -1 अपॉन में -1 इंटू में क्या था हमारे पास? जी m m, लिमिट क्या थी हमारे पास? r से इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? -1/x, ठीक है। r से इन्फिनिटी, ये मल्टीप्लाई साथ में चलेगा, ठीक है। तो अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो -1/∞ -1 अपॉन में r इंटू में ये मल्टीप्लाई एज इट इज़ चलेगा। तो 1/∞ क्या होता है? 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1/r मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास? जी m स्मॉल m, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जी m m अपॉन में r, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारे पास। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 0 से x f dx, f की वैल्यू क्या दी है मेरे पास? kx, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास? f dx, लिमिट की वैल्यू दी है 0 से x, और f की वैल्यू क्या दी हुई थी? kx, लिमिट हमारे पास 0 से x dx, ठीक है। तो क्या तो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो x का क्या हो जाएगा? पावर में 1 ऐड होता है, ठीक है। तो 1 + 1 2 अपॉन में 2, ठीक है। लिमिट दी हुई है हमारे पास 0 से x, ठीक है। तो 1/2 लिमिट पुट कर दो, एक्स स्क्वायर -0, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास? x²/2, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। देखिए इजी है, यही बता देती हूँ आपको। ये दिया 1/v dv, इंटीग्रेशन करना में v1 से v2 तक, ये लिमिट की वैल्यू दी है। तो चलिए 1/v का क्या हो जाएगा? log v, लिमिट हमारी v1 से v2, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log v2 माइनस log v1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, क्या होता है? log m/n, ठीक है। तो log v2 अपॉन में v1, ठीक है। अगला दिया हुआ हमारे पास इंटीग्रेशन करना है हमें m अपॉन में l इंटू एक्स स्क्वायर dx, लिमिट हमें दिया है -l/2 से +l/2, ठीक है। जिसमें हमारा m और l क्या है? कांस्टेंट। तो चलिए करते हैं, यहीं पर बता दूं, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए m/l हमारे क्या था? कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, ये लिमिट की वैल्यू हो गई। तो एक्स स्क्वायर का तो क्या होता था? 1 ऐड हो जाता था, और डिवाइड में सेम। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ अपॉन में 3, लिमिट एज इट इज़, ठीक है। अब m/l 3 को बाहर निकाल लिया इन्होंने, ठीक है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो l का क्यूब, अब देखिए m/3l तो एज इट इज़, और l का क्यूब 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, माइनस माइनस प्लस l³ अपॉन में 8। तो क्या हो जाएगा? अब इनको
एलसीएम लेके और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ml²/12। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दिए हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, कर लेना। देखिए फर्स्ट पार्ट तो आप कर लोगे, सेकंड भी कर लोगे, चलो मैं थर्ड करवाती हूँ। ठीक है, थर्ड दिया हुआ हमारे पास, ये देखिए, इफ़ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गवर्न्ड बाय इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी है किसकी, पार्टिकल ऑफ अ मोशन, जिसमें एस की वैल्यू दी है 2t³ - 3t² + 2t + 2। ठीक है, जिसमें हमें क्या निकालना, पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी, किस टाइम पर, एट t टाइम 2 सेकेंड। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये में दिया है, एस की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 2t³ - 3t² + 2t + 2। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना था, पोजीशन निकालना था। तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारी मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इसको कुछ भी मान लीजिए, चलो a' मान लीजिए। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ऊपर वाली पावर में -1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो 6t² - 6t⁻1, ठीक है, +2 + 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो हमें किस पर पोजीशन की वैल्यू किस पर निकालनी थी, एट t टाइम 2 सेकेंड। तो t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × t की पावर कितनी थी, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 6 × t की पावर 1, t की वैल्यू कितनी थी, 2 + 2। ठीक है, इसको सोल्व करें तो कितना जाएगा, 6 4 जा कितना होता है, 24, -6 2 जा 12 + 2 क्या हो जाएगा। अब देखिए 24 - 10 कितना आ गया, कितना हुआ, 14। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, सिमिलरली हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारी ये वाली आई थी ना, इसका अगेन डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 12t - 6, बाकी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो हमारे 0 हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 2, तो 12 × 2 - 6। ठीक है, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 - 6 कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 18, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, 14। और क्या निकालना था हमें, पोजीशन निकालनी थी, s = t = कितना था, 2। तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 × 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, माइनस 3 × 2 की पावर 2 तो कितना जाएगा, 4, प्लस में 2 × t की पावर कितना था, 2। ठीक है, +2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट दिया, पोजीशन दी है 10, वेलोसिटी दी है 14 और एक्सेलरेशन दी है 18। ठीक है, चलिए अगला फोर्थ करते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। एक पार्टिकल स्टार्ट होता है रेस्ट से। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला दिया हमें, θ = t⁴/60 - t/4। ठीक है, जिसमें हमारा क्या दिया है, थीटा तो रेडियन है और t हमारा सेकंड है। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, जिस कितने टाइम पर, एट t = 10 सेकेंड। चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, तो थीटा दिया हमारे पास t⁴/60 माइनस में t/4। तो क्या क्या निकालना था हमें निकालना था एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा निकालना था। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी।
ठीक है। तो चलिए ये जो इक्वेशन दी है हमें इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा 4t⁻³ अपॉन में 60 माइनस में टी का कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है। तो ये कितने टाइम पर निकालना था एट t इज इक्वल टू ये दिया हुआ था 10 सेकेंड। ठीक है। तो t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 × 10⁻³ कितना हो जाएगा 10 × 10 ठीक है अपॉन में 60 माइनस 1/4। इसको सोल्व करो कितना आएगा 6। ठीक है 2 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है। तो 10 10 100 100 × 2 200 ये हो जाएगा 200 अपॉन में 3 माइनस 1/4। ठीक है। इसको सोल्व कर लेना ये हमारे पास आएगा 66.5 रेडिएशन पर सेकंड। ठीक है। और क्या निकालना था हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी थी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो क्या था वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी ये किसकी आई थी एंगुलर वेलोसिटी की। तो अगेन इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, चलिए करते हैं। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 t² अपॉन में 60 माइनस 1/4 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है। और कितने टाइम पर निकालनी थी 10 सेकेंड पर। तो t की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 10। तो 12 × 100 अपॉन में 60 0 से 0 गया 6 2 जा 12 तो कितना आ जाएगा 20 रेडिएशन पर सेकेंड। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमें देखिए क्या दे रखा है, हमें शो करना है कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है प्रोडक्ट होता है किसका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है हमें शो करना है जो फोर्स होता है हमारा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। चलिए करते हैं। तो देखिए फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिख सकते हैं ना। और पावर क्या होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे m को कॉमन निकाल लेंगे और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम का डेरिवेटिव क्या होता है एक्सेलरेशन। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी क्या F = ma। ठीक है। आगे देखिए आगे हमें इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। देखिए इजी है वैसे तो ये, पर मैं आपको कुछ बता देती हूँ कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके। जैसे देखिए ये देखते हैं ax² + bx + c। चलो सोल्व करते हैं ax² + bx + c। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है विद रिस्पेक्ट टू dx। चलिए करते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होता था हमारा जो पावर होती थी उसमें 1 ऐड हो जाता था और वही सेम चीज़ नीचे डिवाइड में आती थी। तो क्या हो जाएगा a हमारा कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा। तो x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस b इंटू में पावर में 1 ऐड x²/2। ठीक है। c और जहाँ कुछ भी नहीं होता था मान लीजिए 1 होगा। ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। ठीक है। और प्लस में सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लीजिए c'। ठीक है। ये देखिए यही रिजल्ट दिया ax³ अपॉन में 3 + bx² अपॉन में 2 + cx + c। ठीक है। ये सॉल्व कर लेना इजी है और 7th भी इजी है। अगर नहीं समझ में आए कहीं पर अटक जाओ तो पूछ लेना। जैसे मैं एक सॉल्व करवा देती हूँ। ये लास्ट वाला क्या दिया है इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2 से 3 लिमिट है 1/x का इंटीग्रेशन करना है dx। तो 1/x का क्या होता है log x। लिमिट दी हुई है 2 से 3 तो लिमिट पुट कर देंगे log 3 माइनस log 2 क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो log m माइनस log n क्या होता है log 3/2। ये देखिए ये रिजल्ट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।